इंसानों के मन में हमेशा पहले हर चीज को जानने की अफरा तफरी मची होती है। जैसे चांद पर पहले कौन गया, पहली बार एलियन के बारे में कैसे पता चला होगा। ऐसा ही एक सवाल आपके मन में जरूर उठा होगा कि भारत का सबसे पुराना किला कौन सा है। भारत में एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक किले हैं जो सारी दुनिया में विश्व विख्यात हैं। देश में ऐसे कई किले हैं जो सैकड़ों सालों से वैसे के वैसे ही खड़े हैं जैसे पहले थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में पहला किला किसने बनाया है और ये कहाँ स्थित है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूँ नीतू वाकेला। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। हम बात कर रहे हैं किला मुबारक, जो पंजाब के बठिंडा शहर में बना है। इस किले को भारत में राष्ट्रीय महत्व का स्थापत्य होने का दर्जा प्राप्त है। ईंट का सबसे पुराना और ऊंचा किला माना जाता है। इस किले का रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जिम्मे है। ये किला 14.5 एकड़ में फैला है और कहते हैं कि सन 1239 में इसी किले में महिला शासिका रजिया सुल्तान या फिर सुल्ताना को उनके ही सेवक अल्तुनिया ने बंदी बना लिया था। भाटी राजपूत राजा बीनपाल ने इस किले का निर्माण लगभग 1800 साल पहले करवाया था। इस किले का निर्माण लगभग 90 से 110 ईस्वी में किया गया था। किले के ईंटों के अध्ययन से इसे कुषाण काल का बना माना जाता है। इसका इतिहास बड़ा ही अनोखा है। भारत में ऐसे कई किले हैं जो अपने अंदर कई ऐतिहासिक कहानियां व अपनी एक अलग चमक लिए आज भी शान से खड़े हैं। ऐसे ही किलों में सम्मिलित है बठिंडा क्षेत्र का प्राचीन किला मुबारक। माना जाता है कि इस किले का निर्माण उस समय हुआ था जब उत्तर भारत में सम्राट कनिष्क का शासन था। सम्राट कनिष्क और राजा देव ने मिलकर इस किले को 90 से 110 ईस्वी में बनवाया था। 11वीं शताब्दी में किले पर महमूद गजनवी ने कब्जा कर लिया था। सन 1754 में फुल्किया के राजा प्रमुख आला सिंह ने बठिंडा किला पर फतेह हासिल की थी। इसके बाद भारतीय संघ में विलय होने तक ये किला पटियाला शासकों के अधीन रहा। आपका जानकारी के लिए बता दें कि रजिया सुल्तान मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी, जिस कारण इस किले को रजिया सुल्तान किले के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसके और भी कई नाम हैं, जैसे बठिंडा किला, गोविंद घर और इसके साथ ही बकराम घर आदि। थोड़ा रजिया सुल्तान के बारे में भी जानते हैं। रजिया पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थी और खुले दरबार में बैठती थी। उनके अंदर एक बेहतर शासिका के सारे गुण थे। एक समय ऐसा भी आया जब लग रहा था कि रजिया दिल्ली सल्तनत की सबसे ताकतवर मल्लिका बनेगी, लेकिन मुगल याकूत के साथ रिश्तों के कारण ऐसा नहीं हो पाया। याकूब रजिया सुल्तान को घोड़े की सवारी करवाता था और उनका सबसे नजदीकी विश्वास पात्र भी था। याकूत के तुर्की न होने की वजह से और रजिया के उसके साथ संबंध नजदीकी होने की वजह से रजिया को उनके ही बचपन के दोस्त अल्तुनिया द्वारा एक युद्ध की साजिश कर इस किले में कैद कर लिया गया, जिसके बाद रजिया ने मौत के डर से अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह इस किले में 1705 के जून महीने में आए थे और इस जगह की भलाई और सुख के लिए प्रार्थना की थी। पटियाला राज्य के महाराजा आला सिंह ने इस किले को 1754 में अपने अधीन कर लिया था और इस किले का नाम गोविंद घर कर दिया गया, लेकिन जल्द ही इस जगह को बकराम घर के नाम से बुलाया जाने लगा। इस किले के सबसे ऊपर गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया है। इस गुरुद्वारे का निर्माण पटियाला के महाराजा करम सिंह ने करवाया था। किले के अंदर का हिस्सा किला अंदरून कहलाता है। किला अंदरून के अंदर 13 शाही कक्ष हैं जो हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों से सजे हुए हैं। किले का परिसर शहर के बीचों बीच यानी कि शहर के हृदय में लगभग 10 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। वहीं किले के परिसर में किला अंदरून के किनारे रनबास यानी कि मेहमान घर और दरबार हॉल भी स्थित है। दरबार हॉल में कई अलग तरह के आकार के आईने लगे हुए हैं। दरबार हॉल में कई खूबसूरत तस्वीर व चित्रकारी के नमूने भी लगे हुए हैं जो सिख शासकों की काल में गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। किले में भूमिगत सीवरेज प्रणाली भी मौजूद है। हालांकि कई सदियों पुराने इस किले की हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है और ये क्षतिग्रस्त अवस्था में भी पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से सन 2004 में विश्व स्मारक कोष द्वारा 100 सबसे लुप्तप्राय स्मारकों की सूची में इसे शामिल कर लिया गया था। पर अब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा इसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया जा चुका है। विश्व स्मारक संरक्षण संस्थान ने भी इस स्मारक के संरक्षण के लिए वित्त पोषित किए हैं। तो इस तरीके से जो ये किला है ये अपने आप में काफी मान्यता रखता है और पुराना भले ही ये किला हो चुका है, लेकिन इसे देखने के लिए आज भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और बठिंडा में ये किला बना है, जिसकी वजह से बठिंडा भी इस किले की वजह से ही जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।